का मुफ्त का राशन खाते रहिए, फ्री का आवास लेते रहिए, फ्री का आवास पेंशन शौचालय लेते रहिए। इसके बाद की आप आशा जो रखे हैं, जो बाबा साहब भीमराव, कोई भी समाज जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठाता है तो उस समाज के किसी अंधे बहरे गूंगे को मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी बना करके उस समाज को शांत करने का काम किया। आज ये थे विधानसभा में ये बंजारा समाज की आवाज उठाए हैं, लेकिन राजभर समाज की आवाज नहीं उठाए। तो राजभर समाज के जितने भी नेता, विधायक, एमपी, एमएलए हैं, सब के सब गूंगे हैं, बहरे हैं। नमस्कार। तो हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ में। लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो एक छोटे से बड़े दल अपना अपना गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी। आइए बात करें और जानें कि इस समय की जो राजनीति है और लोकसभा को चुनाव देखते हुए ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। मगर बाबूलाल राजभर जी, आपकी बात कर लिया जाए, आपको भी देखा गया है, लंबे समय तक आप देखा गया कि आप बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति किए। वो कौन सी बात है अब जो धीरे धीरे आप दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को कोसते नजर आ रहे हैं? देखिए, जब मैं बीजेपी से बाहर था, एक भोजपुरी में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावन लागेला। जब बीजेपी के मैंने 2022 से बीजेपी के साथ रहा, 2 साल का एक बीजेपी के साथ काम करने का, और बीजेपी के जो नीति है, रणनीति है, काफ़ी मैंने करीब से देखा है। आज बीजेपी में दलित, शोषित, वंचित की स्थिति क्या है? केवल फ्री तक सीमित है। वो फ्री राशन हो, फ्री आवास हो, फ्री पेंशन हो, फ्री शौचालय हो। मतलब कि इस देश की आबादी जो 75%, 80% जो आबादी है, बीजेपी की नीति ये है कि आप फ्री तक सीमित रहिए। आप फ्री का मुफ्त का राशन खाते रहिए, फ्री का आवास लेते रहिए, फ्री का आवास पेंशन शौचालय लेते रहिए। इसके बाद की आप आशा जो रखे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में आपकी शक्तियों को निहित किया है, आपके अधिकार को निहित किया है, धीरे धीरे वो शक्तियाँ समाप्त होती जा रही है। बाबूलाल राजभर को तकलीफ इस बात की है कि बाबूलाल राजभर को कुछ भी नहीं मिला, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया गया। देखिए, बाबूलाल राजभर को मिले या ना मिले, हमारे राजभर समाज को मिलना चाहिए। और दूसरी चीज की, अब तो मिलेगा ना। ओम प्रकाश राजभर देखिए ना, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, एक घोषी में उनको लोकसभा सीट भी मिल गई चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, राजभर समाज ऑलरेडी पहले से कैबिनेट मंत्री है। उस कैबिनेट मंत्री से राजभर समाज कितना लाभान्वित है, यह किसी से छिपा नहीं है। यदि हमारे समाज में कोई मंत्री नहीं होता, कोई विधायक नहीं होता, कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं होता, तब मैं मानता कि समाज को कुछ मिला है। समाज को देखिए, समाज को आप मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए दे करके समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। संजय जी, मैं बता रहा हूँ कि आज तक हमारे समाज को जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो देश में बनी हो, प्रदेश में बनी हो, सभी सरकारों ने जब भी हमारी राजभर समाज जब भी कोई आवाज़ उठाता है, या राजभर समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी समाज जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठाता है तो उस समाज के किसी अंधे बहरे गूंगे को मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी बना करके उस समाज को शांत करने का काम किया। आज यही स्थिति है। आज राजभर समाज की मुख्य मांग एक ही है। वो छोटी मांग कहें या बड़ी मांग कहें, फर्स्ट कहें या लास्ट कहें, एसटी आरक्षण राजभर समाज का मुख्य मांग है। और दूसरी चीज की, बीजेपी को आज इस बार राजभर समाज तभी वोट देगा जब यह सरकार राजभर समाज को एसटी आरक्षण देने की घोषणा करती है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि अनिल राजभर हैं, वो भी मंत्री बन के बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी देखा जा रहा है कि कई महीनों से बीजेपी के साथ हैं, पिछली बार भी करीब। ये राजभर समाज का जो पेज है, एसटी आरक्षण वाला जो पेज है, वो पूरा नहीं हो पाता है क्या? कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजभर समाज नहीं बताया कि राजभर समाज की मुख्य मांग एसटी आरक्षण है। अनिल राजभर ऑलरेडी मंत्री है, उनसे राजभर समाज बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। अब बीजेपी को यह लग रहा है कि अनिल राजभर के साथ राजभर परिवार नहीं है, तो ओम प्रकाश को लेंगे तो राजभर समाज चला जाएगा। अभी राममूर्त राजभर जी को एमएलसी बनाया गया है, यही सोच के बनाया गया कि राजभर चले जाएंगे। सकलदीप राजभर को राज्यसभा सांसद बनाया गया, यही सोच के बनाया गया कि इनके साथ, लेकिन राजभर समाज किसी के साथ नहीं गया। और जो बीजेपी का वहम है कि ओम प्रकाश को लेकर के मंत्री बना करके हम राजभर समाज का वोट ले लेंगे, ये कतई नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप घोसी विधानसभा क्षेत्र में देख चुके हैं। अब घोसी के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। ये घोसी से राजभर समाज ने एक पटकथा लिख दिया है
कि हम वोट उसी को करेंगे जो एसटी आरक्षण की बात करेगा। यही ओम प्रकाश राजभर एसटी के आरक्षण पर अभी विधानसभा की बैठक हुई थी, विधानसभा में ये बंजारा समाज की आवाज उठाए हैं, लेकिन राजभर समाज की आवाज नहीं उठाए। तो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से बीजेपी के साथ क्यों जाएगा? तो ये बीजेपी का वहम जो है खत्म हो जाएगा, और जो 80 का नारा है ना, रिजल्ट आएगा ना तो देख लीजिएगा कि 80 का नारा कहाँ गया। तो ये थे शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी, और इन्होंने कहा है कि जो राजभर समाज के नेता हैं, जो राजभर समाज के मंत्री बनाए गए हैं, वो गूंगे, बहरे और अंधे हैं, तो वो समाज की आवाज कैसे उठाएंगे। अब देखना है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो ये भी कोई ना कोई पैतरा आजमाएंगे, अब किसके साथ इस चुनाव में जाएंगे। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज, मैं हूं संजय, नमस्कार।